कोसी सीमांचल जिसको साथ देती है उसकी सरकार बनती है। आप उठा के देखिए, सभी जगह इंडिया गठबंधन जीती, यहां आके हार गई, सरकार नहीं बनी। लगातार नीतीश कुमार जी को कोसी सीमांचल अधिक विधायक की सीट देती है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। वैसे तो बिहार में कुल 40 सांसद लोकसभा का चुनाव जीत करके गए हैं। लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव ने जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव जीता, उन्होंने सबको चौंका दिया। लेकिन हम आज पप्पू यादव की चर्चा कर क्यों रहे हैं? दरअसल चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पप्पू यादव ने जो वायदे चुनाव से पहले किए थे, उन वायदों पर वो 100% खरा अब तक उतर चुके हैं। दरअसल चुनाव से पहले पूर्णिया को लेकर के पप्पू यादव ने कई जो वायदे हैं वो किए थे। इसके पहले जब वो मधेपुरा के सांसद थे, तब भी जनता के बीच चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने जो बातें कही थी, वहाँ एक हद तक उस पर सफलता पाई। लेकिन बात पूर्णिया की हो रही है, उसी पूर्णिया की जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। पूर्णिया से नई वंदे भारत ट्रेन पटना और पूर्णिया के बीच चलने वाली है। पूर्णिया से पटना को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे का भी काम शुरू होगा। इन तमाम चीज़ों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नीतीश कुमार भी होंगे। न्योता जो है पप्पू यादव को भी मिला, वो जाएंगे या नहीं ये बात की बात है। लेकिन पप्पू यादव ने आज पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने किए गए चुनावी वायदों की एक एक बात किस तरीके से उन्होंने पूरी करवाई है, उस पर विस्तार से बात की है। पप्पू यादव ने कहा था चुनाव के पहले भी, न्यूज फॉर नेशन पे उनका इंटरव्यू भी है, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि पूर्णिया में खुद का एयरपोर्ट होना चाहिए। पूर्णिया वाले दरभंगा या पटना से हवाई उड़ान क्यों भरे, या फिर पश्चिम बंगाल के बागडोगरा जो है वहाँ क्यों जाएं। जाहिर तौर पर पप्पू यादव ने जो बात कही उसको लेकर के वो लगातार तमाम मंत्रियों से केंद्र में मिलते रहे, सदन में आवाज़ उठाते रहे, और आखिरकार अब वो सपना पूर्णिया वासियों के लिए पूरा होने वाला है, जब बिहार का चौथा फंक्शनल एयरपोर्ट जो है पूर्णिया को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ पटना से पूर्णिया के बीच जो है वो वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, ताकि लोग कम वक्त में पूर्णिया से पटना और पटना से पूर्णिया आ जा सकें। इस पर भी पप्पू यादव ने जो मेहनत की उसका अब फल दिखने वाला है, क्योंकि वो ट्रेन भी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे के दौरान जो है उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ चाहे वो पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे की बात हो या दूसरे चुनावी मुद्दे, जो पप्पू यादव ने किए, उन सबों पर या तो काम शुरू हो गया है या काम हो चुका है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं पूर्णिया में, अपने चुनावी वादों को किस तरीके से उन्होंने पूरा करवाया, और आने वाले वक्त में पूर्णिया के लोग और क्या क्या बदलाव देख सकते हैं, सुनवाते हैं इस पूरे वीडियो में। देखिए, मैं विवाद में आपके तरह नहीं जाऊंगा। घर में यदि अपने बाल बच्चे को कोई कुमार साहब, लाल साहब, नूनू बाबू, तोता बाबू प्यार से कह दे तो उसका राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। और मैं किसी भी मुद्दों पर जब बोलता हूं तो दिल से बोलता हूं, राजनीति नहीं करता। पटना में जो हुआ क्या सही हुआ क्या आपके साथ? पटना में क्या हुआ, ये तो आपको पेट में बहुत दर्द है तो हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमको दर्द नहीं है। कांग्रेस की वो मार्च थी, गठबंधन, और हेमंत सोरेन जी को हम लोग सभी देश के नेताओं को बुलाए थे, और बिहार की जनता और युवाओं ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। राहुल गांधी जी के इस 16 दिन की यात्रा ने हमें इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी और कांग्रेस की सरकार की याद ताजा कर। हमारे साथ जो होता है अच्छा होता है। आजकल तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, सबको अपने लाइफ के लिए जीने का राइट है। कोई बंद कोठरी में डांस करता है, कोई ओपन करता है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप डांस नहीं करते हैं, मौका नहीं मिला, और पत्नी के साथ आप नहीं करते तो आज कर लीजिए। नहीं, पत्नी नहीं जानती है तो पड़ोसी के साथ। भैया एक बात आप हमको बताइए, मैंने कहा कि कोसी सीमांचल जिसको साथ देती है उसकी सरकार बनती है। आप उठा के देखिए, सभी जगह इंडिया गठबंधन जीती, यहां आके हार गई, सरकार नहीं बनी।
लगातार नीतीश कुमार जी को कोसी सीमांचल अधिक विधायक की सीट देती है, सरकार बन जाती है। पप्पू यादव उसके घर में है, अपना बेटा नहीं दिखता है, पड़ोसी का बेटा दिख जाता है। तो अपना बेटा जिस दिन दिख गया, सर मैं आपको बता दूं, रात और दिन दोनों जिंदगी मिलेगी इस इलाके में, दोनों। भरोसा रखिए, पलायन नहीं होने देंगे, गरीबी नहीं रहने देंगे। वैशाली आगे पीछे नहीं हुआ। मधेपुरा के सांसद बनते ही सबसे पहले वैशाली को हम सहरसा लाए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जन अधिकार के नाम से जनहित ट्रेन का नाम हमने दिया। हम सफर बंद कर दिया गया, जिनका उद्घाटन हमने ही कटिहार पर किया था। मैं जानना चाहूंगा कि 20 साल में कोई एक ट्रेन या कोई एक काम क्यों नहीं कर पा। और ये सब काम जो लोग एनएच की बात करते हैं किसी चीज की, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार गडकरी जी का मधेपुरा वाला स्पीच जरूर सुने। हमारे नेता हमेशा कहते रहे हैं, जब कोरोना आया था तब भी, और आज भी उन्होंने जो बात कही है, आप चुनाव के निकट भविष्य में जो बात राहुल गांधी जी ने कही है कि मैं ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, इस देश के पीएम और होम मिनिस्टर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो निश्चित रूप से इस देश की जनता राहुल गांधी जी के विश्वसनीयता पर और उसकी सच्चाई पर 200% ट्रस्ट करने लगी है। और पूरे देश की जनता कह रही है कि अब यह देश सुरक्षित सिर्फ राहुल गांधी के हाथ में।